क्यों करते हो? दुर्गा माँ को साक्षी मानो और मेरी सुनी मांग को सजा दो। सही कहती हूँ गुड़िया, क्योंकि ये जमाना ऐसे हमें और तुम्हें मिलने नहीं देगा। और आज के बाद मैं तुम्हारा और तुम हमारी हमेशा हमेशा के लिए। कितना अच्छा लगा मुझे, मानो मेरी जिंदगी की वो अनमोल हीरा मुझे दे दिया जिसकी कल्पना कभी कर नहीं सकती। अगर आज ऐसा किया है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन इस सिंदूर पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। गुड़िया, अब हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे बहुत सारा काम करना है प्यारे। और चाहे लाख तोहफा आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो के जुदा जुदा आदत वो काले, चाहत रहे सदा सदा। हेलो हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए राम कृपाल उधवा मऊ के रहने वाले। मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो के जुदा जुदा आदत वो। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए संतलाल यादव, बसंतलाल यादव, बीकरगढ़ के रहने वाले, शिक्षा निकेतन के ड्राइवर, स्कूल ड्राइवर। उनकी तरफ से ये सीन देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हेलो हेलो, ये आ गए राम स्वरूप बिजली वाले, जिन भाई साहब को झालर व घर में डेकोरेशन करवाना तो भैया से जाके बीकरगढ़ में संपर्क करें। बुला, आजकल हमारी बहन गुड़िया का आता पता नहीं रहता कि वो कहाँ पे है। पता नहीं रहा नंबर। मैं थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ, उसके बाद अगर वो नहीं आती तो तुम उसे मेरे पास लेके आना। भैया इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भैया? गुड़िया
ये तूने क्या किया? अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखा, ये बादल सिंह वहां वहां अपना दिल बिछा दिया। और आज मैं क्या देख रहा हूं कि तू मेरी नाक कटवा दिया। भैया, ये आप क्या कहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। अच्छा, आज तो कोई गलतफहमी हुई है। तो मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। क्या पूछना चाहते हो भैया? पूछो, मैं सच सच बताऊंगी। और किसने किसने किया तुझे मजबूर गुड़िया? और किसने किया तुझे मजबूर और भराया बिन प्याह सिंदूर? अपनी मर्जी से भरा या जबरन है भरवाया? और साफ साफ बतला दे पहना, समझ नहीं मैं पाया। और खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर, खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर और भराया बिन प्याह सिंदूर? बता गुड़िया, तेरी मांग में ये बिन ब्याह सिंदूर कैसे? क्या किसी ने तेरे साथ जबरन किया है? तो बता, मैं उस हरामजादे का नामो निशान। भैया, ये आप क्या कहते हो? बिन ब्याह सिंदूर मेरे मांग में किसी ने जबरदस्ती भरा या कोई जानकारी से भरा? और किया ना मुझे कोई मजबूर, और किया ना मुझे कोई मजबूर, तारी का पड़ा है ये सिंदूर। ना भैया कोई मजबूर, तारी का पड़ा है ये सिंदूर। किया था मैंने प्यार जो हुआ वही है जहां, किया था मैंने प्यार जो हुआ वही जहां, और माँ को साक्षी मान कर अरे किया है मैंने प्यार, अरे नहीं हो कोई बेमजबूर, नहीं हूँ कोई बेमजबूर, और राजेश ने खाया है ये सिंदूर। हेलो, ये आ गए जियालाल पासी। जियालाल पासी उधवा मऊ रहने वाले मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा पार्टी की तरफ से। किया ना और किया ना भैया मुझे मजबूर, राजेश ने मारा है ये सिंदूर। हरामजादी के गली गली कूचे कूचे में
और भरी समाज में कर दिया मुंह तू मेरा काला, और मान सम्मान सब कर दिया चूर। मान सम्मान सब कर दिया चूर और भराया बिन ब्याह। हरामजादी, तूने भरी समाज में मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। भैया ऐसा मत कहो भैया, जिसे तुम बिन ब्याह से दूर कहते हो सिर्फ आप नहीं जानते हो, लेकिन ये सच है। मैं राजेश से प्यार करती थी और राजेश और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसलिए राजेश ने मेरी मां को सजाया है भैया। आप हरामजादे, उस हरामजादे, अगर आप अपनी इज्जत या अपने नाक को बचाना चाहते हो तो राजेश को बुलाकर हमारे साथ भ्रमण करा दो। राजेश का बुलाए तो ब्याह करवा दे, फिल्म जीजा बाजी। सही है, आप राजेश के जीजा और राजेश आपके जीजा। हरामखोर इस वक्त खोपड़ी टेंशन में है और तुम साले चले में नमक छिड़क रहे हो। गुड़िया, तूने जो किया हमारे खानदान में पहली बुलाट, इस हरामजादी को ले जाओ और ले जाकर इसे कमरे के अंदर बंद कर दो। भैया इतनी बड़ी सजा मत दो भैया, मुझे कमरे में मत बंद करो, मुझे मेरे राजेश के पास जाना। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। लंबादार, ये आ गए संजय बाबा। मारो ना लंबादार तो कहीं। या बिया संजय कोटेदार करवाइन में। हरामखोर, ऐसा ही प्यार कोटेदार के यहाँ भी होगा। या मेरे भगवान, ये कैसा प्यार बनाया है? प्यार होता नहीं, प्यार हो जाए तो ये जमाना जीने का नहीं। और ये आंखों का तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है, ये मोहब्बत का नक्शा।
आगे संजय बाबा सिमोहन को माया लग रही है, कह रहे हैं छोड़ दो, न मारो 10 रुपये इनाम पार्टी धनो। ये आ गए राइटर महोदय जी, ये आ गए लोधे पासी उधवा मऊ के रहने वाले, मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे। बुलाट, ये हरामजादा राजेश, इसका मतलब जेल से भाग चुका है। भाग का ठीक है कभी, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। इसलिए आओ हमारे साथ, अब हम चलते हैं अपने दोस्त बीघा सिंह के पास, क्योंकि जिस नाग से आग बरसती है, जिस नाग से आग बरसती है, मैं वो विषधर काला हूं और थोड़ी ही देर में राजेश तुझे डसने वाला। चोर हो क्या साला, मरी ये जान लियो, दुनिया मरई के जूड़ी बुखार आवत देखा साले का बहुत जूड़ी नहीं पकड़ ले कितनी पुर जाए। बाल ले दैया साला अंडे बंड काम कर रहा है, जब साले अंडे बंड जब काम कर रहे मरी है सरा वैसे। अब का जेल से भाग गया है, अब आई इनके मौतें करी, अब इस साला हमों का पाई हमोर जिंदगी झंड करी। काम कर मौका मिली हम इनसे फरार हो जा, पहले ऐसे ठीक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अरे बनी करी हो राम, अपनी करी लंबर दरवा तोरा खटिया, अपनी करी लंबर दरवा तोरा खटिया, अपनी करी हो राम, अपनी करी लंबर दरवा तोरा खटिया, अपनी करी हो लंबर दरवा। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए मुन्नू तिवारी। मुन्नू तिवारी 251 रुपए का चंदा दे रहे हैं मेला कमेटी पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। क्या बताएं, मैं अपने घर गया तो मेरे घर में ताला लगा हुआ, मेरी माँ न जाने कहाँ है। हो सकता है कि मेरे वियोग में मेरी माँ दर बदर भटकती होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी माँ बहन सोना की यहाँ हो सकती है। सबसे पहले बहन सोना के यहाँ मुझे जाना चाहिए। आ रहा हूँ बहन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हेलो हेलो, ये आ गए राइटर महोदय जी, ये आ गए अमरनाथ पटेल, जो कि यही गांव के रहने वाले, मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो वही सुंदर है जो मैंने अपनी बहन सोना को दिया था। लेकिन इसका मतलब ये संकेत कहाँ मुझे ले जा रहा है? क्या मेरे मालिक मेरी बहन को सलामत रखना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ,
ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? लेकिन अगर मेरी बहन के ऊपर जरा भी खरोंच आया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे जीजा हैं। हाराऊ बहन, मैं तेरे हल्लो हल्लो, ये आ गए छिटाईलाल खलनायक उधवा मऊ के रहने वाले। मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा देने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आज कई दिन हो गए हमारा दोस्त बादल न मुझसे मिलने आया है और ना ही कोई संदेशा भेजा है। थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं, नहीं हम खुद उससे मिलने के लिए उसके पास जाएंगे। आओ मेरे दोस्त बादल, हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आज हमारा दोस्त बेचैन है, उसके चेहरे पर उदासी है। क्या बात है दोस्त, बताओ मुझसे कौन है जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया है? अगर इस दुनिया में, इस राज्य में कोई ऐसा है तो बताओ अपने दोस्त बीघा सिंह से। इस दुनिया में वो साला मेरे दोस्त बीघा, मैं इस समय बहुत मुसीबत की घड़ी में आ चुका हूँ और वो तुम ही हो जो मेरा काम कर सकते हो। ऐसी मुसीबत की घड़ी है, बताओ बादल। ये बीघा सिंह तुम्हारी हर मुसीबत को दूर करने वाला है। सुनो मेरे दोस्त कि मेरे मुसीबत का कारण क्या है। और बीघा बीघा मेरा करो एक काम, बीघा मेरा करो एक काम और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। कि जेल से आया भागकर वो राजेश कमीना। हाँ मेरे दोस्त, जेल से आया भागकर वो राजेश कमीना और मुश्किल उसने कर दिया है अब मेरा जीना। और खाना पानी सब हुआ हराम, खाना पानी सब हुआ हराम और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। हाँ मेरे दोस्त, तो अब समझा तुम्हारी मुसीबत क्या है मेरे दोस्त बादल सिंह। तो काम तो कर दूं मैं तत्काल, सुन रहे हो मेरे दोस्त? कि काम तो कर दूं मैं तत्काल, मगर एक मेरा सुनो अहेवा। आज ही राजेश का कर दूं काम तमाम, खून
करूं तेरे घर ससुराल, करूं तेरे घर ससुराल, यही एक मेरा है। मेरे दोस्त, तुम्हारी शर्त है तो मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूं। ओ लेकिन अरे कहाँ बिट्टी को देख लियो, तुम देख नहीं रहे हो? उलट डीजल का ये कहाँ ये कहती गरी कहती कहाँ नारियल? चाप साले, ये बादल सिंह के सातिर दिमाग का खेल है। बीघा सिंह, बादल, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, लेकिन उसके पहले करना क्या है बता। कि जिस दिन तुम राजेश को दोगे जान से मार, जिस दिन तुम राजेश को दोगे जान से मार, उस दिन तुम ले आना डोली और कहार, और लिखा लो चाहे तुम स्टाम्प। हाँ मेरे दोस्त, लिखा लो चाहे तुम स्टाम्प, और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। हाँ मेरे दोस्त बिघा, जिस दिन तुम राजेश का काम तमाम कर दोगे, उस दिन तुम अपनी बारात लेकर हमारी हवेली आ जाना। मेरे दोस्त बादल, ये आपका दोस्त बीघा सिंह, आप आज तक ने जो कहा ये बीघा सिंह ने किया, और मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उस हरामखोर राजेश को इस दुनिया से हटा दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारी बहन गुड़िया का ब्याह सिर्फ मेरे साथ होगा। बीघा सिंह, ये बादल सिंह का वादा है। और ठीक है, हम अपने काम के लिए जाते हैं। ठीक है मेरे। बारात आएगी महल को, बुलेट, भाई अब हमें समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, अरे भला क्योंकि मैं सबसे पहले अपना काम बनाता हूं, क्योंकि ठाकुर वही भला, अरे ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला, ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला, और वक्त आने पे काटे अपनों का गला, तब हो ठाकुरों का जग में भला। क्या बताऊं, मैं हवेली के करीब आ गया हूँ, लेकिन किस तरह से जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में। मेरी गई, तू कहाँ है गई? हेलो भैया, मुझे मालूम है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो भैया, अपनी बहन सोना को भाई ढूंढ रहे हो। सोना? अरे बहन सोना, तू कहाँ है सोना? भैया ये तुम्हारी बहन सोना अब इस दुनिया में नहीं है भैया। ये तू क्या कर रही है सोना? हाँ भैया, तुम्हारे जीजा ने दहेज के खातिर तुम्हारी बहन को
जान से मार दिया भैया और जमीन पे दफना दिया भैया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही भैया और यहाँ तक अपनी माँ को भी मार दिए। हाँ भैया। नहीं सोना मेरी बहन नहीं। काश मैं तुझे वचन नहीं दिया होता कि मेरे न रहने के बाद तू अपने घर को छोड़कर नहीं जाएगी, तो शायद आज ये तेरे साथ में सलूक नहीं होता और तो मुझसे जुदा नहीं होती। क्या बताऊं, मेरी बहन आई मुझसे जुदा हो गई और आत्मा बनकर भटक रही है। लेकिन मेरी बहन, तू परेशान मत हो मेरी बहन। अरे तुझे तेरा भाई शाप दिलाएगा, तेरी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाएगा मेरी बहन। अरे कमीने, जिस तरह से तूने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया है, अरे दहेज के खातिर तूने मेरी बहन को जान से मार दिया। आज दहेज का सर्वनाश करके रहूंगा। आ रहा हूं बादल सिंह। राजेश, कहाँ हो राजेश? राजेश, आ जाओ राजेश। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, कि तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। मैं तो राजेश की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ गुड़िया उसकी याद में गीत गा रही। बता बता राजेश कहाँ है? बीघा शेख, मुझे नहीं पता राजेश कहाँ है। देखो गुड़िया, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ राजेश कहाँ है? मैं सच कहती हूँ, मैं भी राजेश को खोज रही हूँ, मुझे नहीं पता राजेश कहाँ है। तो झूठ बोल रही है, तो सच सच बताएगी कि नहीं बताएगी? अगर राजेश को बता देगी तो अभी सही रहेगा, वरना उसे मिलते ही गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं करोगे। देखो, मैं सच कहती हूँ, मुझे राजेश का पता नहीं पता। राजेश इस समय कहाँ है मुझे भी नहीं पता। नहीं, सच कहती हूँ, नहीं पता। तो ऐसे नहीं बताएगी, तो ऐसे नहीं बताएगी।
क्योंकि वो तेरा आशिक है ना। बताएगी कि नहीं बताएगी? बता कहाँ है, बता। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए मेला कमेटी के सदस्य। इनका कहना है कि जो भाई अभी चंदा नहीं दिए हुए हैं आके चंदा दे दे, महान कृपा होगी। धन्यवाद। बता बता, वरना हमारी रिवॉल्वर तेरे ऊपर चल जाएगी। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा राजेश कहाँ है। नहीं पता? हराम, अगर तुझे नहीं पता है तो फिर देख, आज मैं तुझे बस खबरदार बीघा, लड़की को छोड़ दो वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है नई नई पोस्टिंग हुई है। अभी तुम अच्छी तरह से शायद बीघा सिंह को नहीं जानते हो। शायद तुम बीघा सिंह, इंस्पेक्टर भारत की ताकत को तुम्हें अंदाजा नहीं है। इंस्पेक्टर भारत न जाने कितने एसपी डीएसपी हमारे इस बेहड़ में आए और वापस चले गए। अभी तो तेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। जाओ अपनी ड्यूटी करो, अपना घर बसाओ और अच्छे से जीवन यापन करो। बीघा सिंह, तेरे धमकियों से डरते होंगे कायर, शेर नहीं डरते बीघा। देखो, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। वो दीवार पे रेंगते रेंगते अपने दम तोड़ देता है। सिर्फ मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और अभी समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से सामने आओ। चलो मेरे साथ, तुम्हें थाने में गवाही देना होगा। आओ। बुलाट, कहाँ मर गए साले। आज मैं बहुत खुश हूँ बुलाट, बहुत खुश हम हूँ, क्योंकि हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। साफ हो गए।
आज मेरा दोस्त बीघा सिंह राजेश का नामो निशान मिटा चुका होगा। ये बात और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि मैंने अपनी शादी पक्की कर लिया। शादी कैले पक्की? शादी तय हो गई। काफी धन दौलत रुपया पैसा और दहेज मिलेगा। अरे भैया कम से कम शादी हो तो रही है। हाँ सही है। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां करो व्यवस्था में हम जुटे। और मैं आराम करता हूँ। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे बता देना। जरा आंख खोल कर दे। अरे कमीने बादल सिंह और आंख खोल कर दे। और राजेश ये आ गया लेने अब बादल सिंह, वाह मेरे जीजा जी, आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखो राजेश, तुम तो जानते हो कि हमारी और तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है, क्या संबंध है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। वाह, अरे कौन सा संबंध की बात करते हैं आप? कौन सी रिश्ते की बात करते हैं आप? कौन रिश्ता है हमारा तुम्हारा? रिश्ता बता दिया, साइड जरा के छोड़ ही दिए। देखो राजेश, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अच्छा, अरे मैं उसे भूल जाऊं? मैं उसे भूल जाऊं जिस दिन मुझे चोरी के इंजाम में फंसाया गया, मेरी बहन पर भी चोरी का इंजाम लगाया गया। अरे मैं उस दिन को भूल जाऊं, उस दिन को भूल जाऊं जो अपने ही हाथों से अपने पिता का खून करके इंजाम मेरे सर पे लगाया गया। मैं उसे भूल जाऊं, अरे मैं उसे भूल जाऊं। मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया, मैं उसे भूल जाऊं? अरे मैं उसे भूल जाऊं कि तूने अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून कर दिया, यानी कि मेरी बहन का खून कर दिया। मैं उसे भूल जाऊं? आज तो रिश्ते की बात करता है, आज तो रिश्ते की बात करता है। देखो राजेश, मैं मानता हूं कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन राजेश छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी और नए तौर से हम सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह बादल सिंह वाह, कहते हैं कि अपना खून खून होता है। अरे अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी, अरे दूसरों का भी खून और अपना गम गम होता है, दूसरों का गम कहानी। वाह बादल सिंह वाह, आज तो मुझे गुमराह नहीं कर सकता। और आज ये बादल सिंह अपने हाथों से तुझे सजा देगा, और सजाए मौत। जिस तरह से मेरी बहन की आत्मा भटक रही है, अगर तुझको भी उसी तरह न भटकाया तो राजेश ने
राम निवास भैया की तरफ से भैया 10 रुपये तोहरे बड़े देर थी काश साले के को कपड़ा न बचे ए बे पैसे वापस कर कहे पैसे वापस जाई के मरवाई है तू जीजा जी तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए वो भी किस लिए दहेज के लिए अरे दहेज के लिए तुमने सारे रिश्तों को मिटा दिया दहेज के लिए तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया और जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा जैसा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा मारूंगा मौत ऐसी और पानी नहीं मिलेगा पानी अगर मिला तो हराम अगर मिला तो देने वाला नहीं मिलेगा बस दहेज मां का चाहिए बच्चा बादल सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ जिस तरह से आज मेरी बहन की आत्मा भटक रही है और जिस तरह से तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए आज ये राजेश तुझे भी देख मौत के घाट का नजारा है बादल सिंह नंबर 1 ठहरो भैया ठहरो भैया ये क्या करने जा रहे हो भैया राजेश तुम क्या करने जा रहे हो अपने जीजा जी को मारने जा रहे हो नहीं भैया नहीं ऐसा मत करो भैया हाँ भैया ये तू कह रही है हाँ भैया मैं कह रही हूँ ये तुम्हारी बहन सोना कह रही भैया आज तू अपने सुहाग के लिए सलामती मांगने आई है अरे वही पति जो तुझको मार दिया और जब ही पर दफना दिया अरे तू कैसी है मेरी बहन दर बदर तेरी आत्मा भटक रही है और फिर भी तू अपने सुहाग की भीख मांगने आ गई भैया कुछ भी हो
अरे तुम मेरे ही पति भैया। हाँ भैया। अरे सुरेश पटेल जलेबी वाले, सुरेश पटेल जलेबी वाले, इन भैया की तरफ से कमेटी को 200 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। बादल सिंह, आज देख और देख तूने किया इस पे है कितना सितम। और काटल डाला इसे तू, अरे रहे तूने अपने हाथों से मेरी बहन को मार दिया और आज तेरी सलामती की भीख मांगने आई है। अरे वही मेरी बहन जिसको तुमने दहेज के कातिल अपनों से जुदा कर दिया, आज वो तेरी सलामती के लिए भीख मांग रही हो भी अपने भाई से। तो सच कहता है राजेश, हुआ सोना मैंने तेरे ऊपर इतने जुर्म किए, यहां तक कि मैंने तुझे अपने ही हाथों तेरा खून करके तुझे जमी के अंदर दफनवा दिया। लेकिन आज तू मरकर भी अपना कर्तव्य निभा रही है। मुझे माफ कर दे सोना, मुझे माफ। नहीं सभी। हरिपाल सरोज भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। नहीं स्वामी, ये कैसी बातें करते हो? आखिर मैं आपकी आदगनी हूँ, मैं आपकी प्रिय हूँ स्वामी। हाँ स्वामी। बस सुना, बस मैं आज अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ सुना, और माफ कर दो खता, मैं गुनहगार हूँ, माफ कर। माफ कर दो खता, मैं गुनहगार हूँ, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। हाँ सुना, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने इस दहेज के चक्कर में, दहेज की लालच में मैंने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। स्वामी, आप मुझसे माफी मांग रहे स्वामी। नहीं स्वामी नहीं। देखो स्वामी, जो हुआ उससे भूल जा स्वामी। अब तो मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हो स्वामी। बहन बस कर रोना बहन, ये तेरा भाई इतने दर्द तेरे नहीं सह सकता, इतनी मुसीबत में तुझे नहीं देख सकता भैया। आज मैं तुझे मुक्ति दिलाकर रहूंगा।
बादल से भैया मरने के लिए तैयार हो जा कभी। बस खबरदार राजेश, नहीं ऐसा नहीं करना। साहब जी आज मुझे मत रोकिए, आज इस राजेश को मत रोकिए साहब जी। आज मैं अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ साहब जी। नहीं राजेश, सजा इसे कानून देगा, तुम अपने हाथ मत गंदा करो, सजा इसे कानून देगा। कानून की बात करते हैं आप? अरे कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया था? कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी बहन को जान से मार दिया गया था? कहाँ था वो कानून जब मुझे झूठे इल्जाम में और झूठे कत्ल के केस में मुझे जेल हुई थी? अरे कहाँ था कानून ये? नहीं राजेश, अब मैं इसे गिरफ्तार कर लूंगा। बादल, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। राजेश और इंस्पेक्टर क्या समझते हो कि बादल सिंह को तुम हवालात ले जाओगे? ये बादल सिंह हमेशा शान की तरह जिया है और शान से ही मरेगा। ये तुमने क्या किया स्वामी? अपने आप को सजा दे दिया स्वामी। राजेश, राजेश भैया, भैया बहन आज तुम्हें तो मुक्ति मिली जाएगी बहन। क्या इस अपने छोटे भाई को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली भैया? अब मेरी आत्मा को शांति मिली भैया, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सोना, तू क्या कहना चाहती है? भैया मुझे मालूम है कि तुम गुड़िया से बहुत प्यार करते हो दीदी। भैया, लेकिन जैसे मैंने दुख मुसीबत उठाया है, मेरी गुड़िया पे कभी कोई आँच मत आने देना, क्योंकि मैंने इसे अपनी बेटी जैसे पाला है। भैया राजेश, मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बहन कि मैं गुड़िया को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बहन सोना की याद कर लेना भैया। अब मैं जा रही हूँ और दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास ही कभी ना आऊंगी, दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास ही कभी ना आऊंगी।
मनोहर पटेल, राम मनोहर पटेल भाई साहब इसी गाने वासी हैं। कमेटी को 100 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति दे। भाभी माँ कहाँ हो तुम? भाभी माँ तुम दिखाई क्यों नहीं देती? भाभी माँ गुड़िया, अब तुम्हारी भाभी माँ तुम्हें कभी नहीं। ऐसा मत कहो। भाभी माँ मेरे पास जरूर आएगी। नहीं गुड़िया, भाभी माँ तुम्हारी भाभी माँ और हमारी बहन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए और पास बुलाती है, कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। रावेंद्र पांडे भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। राज बहादुर सरोज भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। राजेश, जो हुआ सो अब हो गया। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए हम ले जा रहे हैं। ठीक है साहब। राजेश, आज तक जो मेरी भाभी माँ मेरे साथ साथ रहती थी उसका भी साया हमारे सर से उठ गया। गुड़िया, ये दुनिया का कस्तूर है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई आगे जाता है तो कोई वक्त से बच जाता है, लेकिन हम और तुम एक नई जिंदगी यापन करेंगे और अपना घर बसाएंगे। गुड़िया, तो दोस्तों, यही से लेखक द्वारा हमारी संगीत का समापन होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, दहेज का दानो बिन ब्याह सिंदूर उर्फ डाकू बीघा से, और अपनी भी जिंदगी